भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सांख्य दर्शन का 37वां दिन। प्रसंग चल रहा है इतर इतर जहाति तद्दोषात्। इतर का अर्थ है आत्मा और इतरत का अर्थ है प्रकृति सृष्टि। जहाति का अर्थ होता है त्याग करता है और तद्दोषात् का अर्थ है सृष्टि के दोषों को देखने से। इतरः यानी आत्मा, तद्दोषात् सृष्टि के संसार के दोषों को देखता है, उसको देखने से उसको पता लगता है कि ये सृष्टि मेरे को पूर्ण सुख नहीं दे सकती। ये जो सृष्टि है, ये जो संसार है, ये जो प्रपंच मेरे को दिखाई दे रहा है, इस प्रपंच में मैं विद्यमान हूँ, इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। इस प्रपंच से, इस सृष्टि से, इस संसार से मेरे को जैसा सुख चाहिए पूर्ण सुख नहीं मिल सकता और इस सृष्टि में नाना प्रकार के दोष हैं, दुख हैं और जब तक इसके साथ जुड़ा रहूँगा तब तक ये दुख देता ही रहेगा संसार। ऐसा दोष देखने से जहाति उसको त्याग कर देता है। उस सृष्टि को, उस संसार को वो त्याग करता है, यानी अनासक्त होकर के उसका मात्र उपयोग करता है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, इसको सार्थक बना लेता है, त्याग पूर्वक इसका उपभोग करता है और अपनी योग्यता को बढ़ा करके उस स्थिति तक पहुंचा देता है जिससे उसका मोक्ष हो जाता है। उसके लिए संकेत है इतरह, जो जीवात्मा है, जो सृष्टि के दोषों को देखता है, देखने से उसको बोध हो जाता है, फिर इतरत जहाति, उस सृष्टि को त्याग कर देता है। ये इसका अभिप्राय है। एवं इसी प्रकार से द्वयो एकतरस्य औदासीन्यम अपवर्गः। द्वयो एकतरस्य, द्वयो दोनों में औदासीन्य होता है, दोनों में विरक्ति होती है। एक ओर से प्रकृति के दोषों को देख करके विरक्त हो जाता है आत्मा और एक ओर से सृष्टि बनाने में भी उसकी विरक्ति हो जाती है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जो व्यक्ति संसार के दोषों को देख करके उससे विरक्त होता है और मुक्ति की ओर अग्रसर होता है, तो प्रकृति भी उसके लिए फिर सृष्टि नहीं बनाएगी, यानी उसके लिए शरीर नहीं बनाएगी। मेरी बात समझ रहे ना? प्रकृति उसी आत्मा के लिए शरीर बनाती है जिसके कर्म रहते हैं, जिसके कर्म रहते हैं, जो कर्म करता है, यानी पाप और पुण्य करता रहता है, उसके लिए सृष्टि बनाती है। और जो व्यक्ति इस सृष्टि के दोषों को देख करके उससे विरक्त होता है, अब वो पाप और पुण्य रूपी कर्म नहीं करता, अर्थात निष्काम कर्म करता है, तो उसके पाप और पुण्य कर्म रुक गए, निष्काम कर्म में प्रवेश कर लिया, तो उसके निष्काम कर्म इतने हो जाते हैं तो उसके सकाम कर्म बहुत कम पड़ जाते हैं। तो उसके लिए फिर सृष्टि बनेगी नहीं, प्रकृति उसके लिए सृष्टि नहीं बनाएगी, अर्थात प्रकृति उसके लिए शरीर नहीं बनाएगी, वो मुक्ति में चला जाता है। तो प्रकृति भी एक ओर से नहीं बनाएगी क्योंकि उसने देखा इसके तो सकाम कर्म वैसे है ही नहीं है, निष्काम कर्म ही होते जा रहे इसके, तो वो भी निवृत्त हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी, और वो स्वयं उदासीन हो ही चुका है। तो दोनों की उदासीनता होती है, लेकिन दोनों की उदासीनता होते हुए भी
प्रकृति की कोई मुक्ति नहीं होती है, प्रकृति का कोई मोक्ष नहीं होता है, आत्मा का ही मोक्ष होता है। ये बात इस सूत्र में कही जा रही है। तो देखिएगा, कहते हैं द्वयो एकतरस्य औदासीन्यम अपवर्गः वाकारो अत्र च अर्थः। सूत्र में जो वा है वो चा के अर्थ में है, चकार के अर्थ में है। चकार का अर्थ होता है और अर्थ को कहने के लिए सूत्र में वा शब्द है, क्योंकि वा शब्द विकल्प को कहने के लिए भी आता है और अर्थ को कहने के लिए भी आता है। इसलिए इन्होंने कहा सूत्र में जो वा है वो और अर्थ को कहने के लिए है। कहां पर है जी सूत्र? वौदासीन्यम है ना, वौदासीन्यम को अलग करेंगे तो वा उदासीन्य ऐसा अर्थ होगा। तो देखिए, क्रमबोधने अर्थात द्वयो औदासीन्यम, क्रमबोधने क्रम का बोध हो जाता है। क्रम का बोध का मतलब है सृष्टि का जो क्रम है ना, सत्व रजस तमसाम साम्यवस्था प्रकृति प्रकृतेर महान महतो अहंकार अहंकारात् पंचतन्मात्रानि पंचतन्मात्रेभ्यः पंचमा भूतानि, ये जो प्रक्रिया है, ये जो क्रम है, इस क्रम का बोध कर लेता है व्यक्ति। बोध का मतलब केवल शब्दों से नहीं है, व्यवहार से समाधि लगा लगा करके इन सब का बोध कर लेता है। तो कह रहे हैं क्रम बोधने अर्थात द्वयो औदासीन्यम, जब क्रम का बोध हो जाता है तब दोनों में ही औदासीन्य आता है। औदासीन्य का मतलब है उदासीन। उदासीन समझते हैं आप? उदासीन क्या होता है? उदासीन का अर्थ होता है कि जैसे मैं आपको देखूं, आपके प्रति कोई भी भाव नहीं रखूंगा, न राग का भाव और न द्वेष का भाव रखूंगा। आप ना मेरे लिए उपयोगी है और ना आप मेरे लिए अनुपयोगी है, ना आप मेरे सहायक है ना आप मेरे बाधक है। मैं आपको बाधक के रूप में भी नहीं देखूं, न सहायक के रूप में देखूं। उदासीन का मतलब ये होता है, यानी आप जैसे आपको वैसा ही देखूंगा। आपके प्रति ना मेरे में द्वेष उत्पन्न होगा ना राग उत्पन्न होगा। अगर आप अच्छे नहीं हैं तो यही मानूंगा कि इनके अंदर अच्छी प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन द्वेष नहीं होगा। और आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, यानी बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो मेरे में राग नहीं होगा क्योंकि बहुत अच्छे हैं। तो ना तो राग करना है और ना द्वेष करना है। यही उदासीनता है। उदासीनता का मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे बात ही नहीं करूं। कई बार होता है ना, जैसे उपेक्षा का अर्थ लोक में चलता है ना, मैं इससे उपेक्षा करता हूं। वो उपेक्षा नहीं करता है। उपेक्षा और उदासीनता एक जैसा ही है, थोड़ा बहुत अंतर है लेकिन एक जैसा है। और लोक में मैं इससे उपेक्षित हूं, वो द्वेष करता हुआ उपेक्षित मानता है अपने आप को, उसे बात नहीं करता है। नहीं जी, मैं इनसे बात कर नहीं करता क्योंकि मैं उसको उपेक्षा कर लिया, उससे उपेक्षा कर लिया, उसको दूर कर लिया। उपेक्षा में बात नहीं करना नहीं है, उपेक्षा में तो बात करना होता है। उपेक्षा में सामान्य जो व्यवहार हम करते हैं वो सारे व्यवहार करेंगे, ठीक है ना। उपेक्षा में ये होता है, आप मेरे सामने आते नमस्ते जी, आप नहीं करते तो भी मैं करूँगा नमस्ते जी, हो गया। और अगर आप खाते समय आए तो खिलाऊंगा भी, सोते समय आ गए तो सुलाऊंगा भी, सब करूँगा। सामान्य व्यवहार जो मानवीयता के नाते करूँगा, क्योंकि आप अच्छे आदमी नहीं हैं, आप दुष्ट आदमी हैं, आप गलत आदमी, जो भी है, तो भी मैं सामान्य व्यवहार करूँगा आपसे। हाँ, आपके दिल में जाके बैठ कर के बात नहीं करूँगा। जैसे हम अपने लोगों के साथ में उसके दिल में जाके बैठते हैं ना। मान लीजिएगा एक भाई आता है एक भाई के पास में, उसका भाई है, खून का रिश्ता है, तो उसके दिल में जा कर के कैसा चल रहा है, जो भी है, उसके अंदर तक बात करता है ना, वो नहीं करना है आपको। पर सामान्य व्यवहार तो करना है, उसे नमस्ते करो, उससे बात करो। अगर वो बात आपके सामने ही आए तो आपको बात करनी पड़ेगी, नमस्ते तो करनी पड़ेगी। नमस्ते करके चलता बनो, नहीं कर सकते तो बात करना पड़ेगा, तो कर लो। और आपके घर में आके बैठ गए, आप खा रहे हो तो खाते हुए आ गए आपको, तो अब क्या करोगे? उसको खिलाना पड़ेगा, खिलाओ, मानवीयता ये। पानी पिलाना पड़े पानी पिलाओ,
नाश्ता खिलाना पड़े नाश्ता खिलाओ, भोजन खिलाना पड़े खिलाना। अब सोते वक्त आ गए, अब ऐसे परिस्थिति में कोई जा ही नहीं सकता, वो क्या करोगे? सुलाओ, और कोई विकल्प नहीं आपके पास, ये करना पड़ेगा आपके पास। मतलब ऐसा दुष्ट चोर आदमी नहीं है वो, पहचान वाला है, लेकिन अच्छा आदमी नहीं, आपको ऐसा लगता है। अपने पहचान वाला, अपनी निकट का आदमी है, लेकिन गलत आदतों में पड़ गया। अब पड़ गए तो पड़ गए, उसको तो सुधारना है हमको। तो अगर ऐसी परिस्थिति आए, सुलाना पड़े तो सुलाओ, बुला करके मत सुलाना। हाँ, भाई सुलाना है ये ऐसे आदमी को तो जाकर के आज ही हमारे घर आना, न्योता दे करके उसको बुलाओ और सुलाओ, ये नहीं कहना चाह रहा हूं मैं। अब आ टपका तो हम क्या करेंगे? आ गए हमारे पास में, आ गए, अब वो जा नहीं सकता, ऐसी परिस्थिति में आ गया, उसको भेज भी नहीं सकते, तो और वो द्वेष मोल लेगा और द्वेष करेगा और हमारी हानि पहुंचाएगा। तो ऐसे लोगों के साथ में सावधानी बरत करके हानि ना हो ऐसा प्रयास करना। अगर किसी कारण से हानि हो भी जाए तो कम से कम हानि हो, ये प्रयास करना है। अगर आप उससे और दूरी बनाओगे और उससे द्वेष करोगे तो ज़्यादा हानि कर बैठोगे। इसलिए ऐसे व्यक्ति के साथ में उपेक्षा करना है, तो उससे सामान्य व्यवहार तो करना है मानवीयता के नाते, एक स्थिति। और उदासीनता में ये होता है, अंदर तो आपके मन में रहेगा ये अच्छा आदमी नहीं है, तो आंतरिक थोड़ा बहुत द्वेष तो होगा, लेकिन मोटा द्वेष नहीं होगा। उदासीनता में क्या होता है, ना तो द्वेष होता है ना राग होता है आपके प्रति, और आपके लिए जो करना वो करूंगा मैं। आपको खिलाना पड़े तो खिलाऊंगा, सुलाना पड़े तो सुलाऊंगा, सब करूंगा, पर मैं आपको दुष्ट गलत नहीं मान रहा हूं। आप एक आदमी, एक मनुष्य हो, आप एक सामाजिक प्राणी हो, सामाजिक जो भी आपके संबंध है वो भी है आपके साथ में, और आपका मेरे साथ भी एक सामाजिक संबंध है तो वो भी है, लेकिन मैं आपके प्रति उदासीन हूं। एक अलग स्थिति आती है, एक बहुत उच्च स्थिति आती है उदासीन होने की। तो उस उदासीनता में ना आपसे द्वेष करूंगा ना राग करूंगा। अगर आप पूछेंगे तो बता दूंगा, नहीं पूछेंगे तो नहीं बताऊंगा। और आप मेरे को ऐसा लगता है अपनी ओर से कि इनको कुछ बताना चाहिए, इनको कुछ पता नहीं चल रहा है, नहीं तो हानि उठा लेगा ये आदमी, तब बता दूंगा। और हानि नहीं उठाने की स्थिति में है तो मेरे को लगता है कि इनको कुछ अभी बताने की आवश्यकता नहीं, तो नहीं बताऊंगा। हाँ, आप आगे होके पूछेंगे तो बता दूंगा, पर ना आपसे राग करूंगा ना आपसे द्वेष करूंगा, और सारा व्यवहार करूंगा। इसको कहते हैं उदासीनता। तो ईश्वर भी उदासीन होता है हमारे प्रति। अवसर आने पर जो करना है वो करता रहेगा। दंड देना पड़े तो दंड देगा अवसर आने पर, और पुरस्कार देना पड़े तो पुरस्कार देगा अवसर आने पर, लेकिन उदासीन रहता है। उदासीन का मतलब आपके हाथ पकड़ेगा नहीं, रोकेगा नहीं। हाँ, आंतरिक प्रेरणा तो देता रहेगा, वो हमेशा देगा। गलत काम करते हो तो उसको रोकने का प्रयास करेगा, अच्छा काम कर रहे हो तो उसको आपको प्रेरित करेगा, अच्छा काम है अंदर से मानसिक तौर पर हाथ पकड़ करके आपको चलाएगा नहीं, और हाथ पकड़ करके आपको अच्छा रास्ता नहीं दिखाएगा। जैसे हम होते हैं ना, हाथ पकड़ के उसको चलाते हैं, रोकते हैं, नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो नहीं, हम रोकेंगे आपको। हम जबरन भी करते हैं ना, अपने अपने निकट के लोगों को हम जबरन करते, पर ईश्वर ऐसे जबरन जबरदस्ती नहीं करता। उसका जो काम है वो करता रहेगा। तो ना राग करना ना द्वेष करना, जैसा आप है वैसे आपको समझना है, जिसको हम कहते हैं साक्षी भाव से देखना। ये जो साक्षी भाव से देखना है ना, यही उदासीनता है। एक परिस्थिति विशेष में ऐसा करना पड़ता है। हाँ जी स्वामी जी, जैसे तप की परिभाषा बताते हैं, सुख दुख लाभ हानि दोनों ही परिस्थितियों में सम रहना होता है जी। तो इस उदासीन में और तप की क्या भेद है? नहीं, वहाँ तो तप एक अलग स्थिति है, क्योंकि आप किसी अच्छे काम को कर रहे हो, उसमें जो बाधा आती है उसको सहन करना है। यहाँ कोई अच्छा काम नहीं, मतलब उनके साथ आपको व्यवहार ही नहीं करना है। जहाँ व्यवहार करना पड़े वहाँ व्यवहार करेंगे, लेकिन अभी मान लीजिए मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, आप यहाँ बैठे हैं, मैं भी यहाँ पर बैठा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ। आप अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, और मैं अपना काम करते बीच में आपको देखूं, फिर देख करके अरे ये आदमी कैसे बैठा है, इसको बैठना नहीं आता है, ये देखो क्या बात कर रहा है आपस में, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, शांति नहीं रखा है ये आदमी, कुछ ना कुछ बोल रहा है,
कुछ ना कुछ आपके बारे में कमेंट्स करता रहूँगा मन ही मन में। ये उदासीनता नहीं है, क्या ये अनावश्यक इंटरफेयर कर रहा हूँ मैं आपके जीवन में, अनावश्यक द्वेष पैदा कर रहा हूँ आपके प्रति। आपको देखते ही द्वेष पैदा होगा, ये आपको देखते ही राग पैदा होगा। आदमी यही करता रहता है, दिन भर यही काम, उसका यही धंधा है और कोई धंधा नहीं है। अपना काम करते हुए भी पता नहीं क्या क्या सोचने लगता है और दूसरों को देखता रहता है और देख करके उसके बारे में कुछ ना कुछ सोचता रहता है। या तो राग के बारे में, राग से युक्त होगा या द्वेष से युक्त होगा। तो इन सबसे ऊपर उठने के लिए एक ऐसा अपने आप को बनाना होता है साक्षी भाव। जो आप कर रहे हो, आपका अपना व्यक्तिगत है। मेरे को जो करना मैं अपना कर रहा हूं। मैं आपको सुधारने के चक्कर में अपना हानि करने की स्थिति हो रही हो तो मैं सुधार नहीं करूंगा आपका, पहले अपने को मजबूत करूंगा। हाँ, अब मेरी कोई हानि नहीं होती है, मेरे में इतना सामर्थ्य आ गया है कि आप मेरी हानि नहीं कर सकते, ना मैं अपने हाथों से अपनी हानि कर सकता। इतना सामर्थ्य होने पर फिर मैं देखूंगा आपको कि आपको सुधारना है, तब मैं सुधार करूंगा आपका। यानी जो भी मेरे को कहना है कह सकता हूं आपको, बिना राग रखते हुए, बिना द्वेष रखते हुए। अगर वो स्थिति नहीं है तो साक्षी भाव से देखने का प्रयास करो, ताकि ना राग बने ना द्वेष बने। अपने काम करते रहो, जहां उससे काम पड़े तब करेंगे, अनावश्यक नहीं करेंगे। आदमी अनावश्यक विषय बना लेता है एक दूसरे का। देखो वो ऐसे चलता है, वैसा करता है, देखो वो ढंग से नहीं खा रहा है, और वो देखो हमेशा लेट आता है, देखो इसको अकल नहीं है, ये देखो ये ऐसा कर रहा है। हम इसी में लगे रहते और कोई काम ही नहीं हमारा, इन्हीं के बारे में विचार करने लगते हैं। हमारे पास फुर्सत कहाँ है अपने काम करने में? इतना काम है मेरे पास में, इतना काम पड़ा है पेंडिंग में, इतने फाइल हैं मेरे जीवन में, बहुत सारे फाइल बने हुए मेरे मन में, उनको निपटाने में टाइम कम पड़ रहा है। मैं आपके फाइल को क्यों खोलूं? ये होता है योग साधक, ऐसा सोचता है, ऐसा विचार करता है, ऐसा ही चलता है तो उन्नति कर सकता है, नहीं तो फिर उन्नति नहीं कर पाएगा, इसी राग द्वेष के चक्कर में पड़ा रहेगा। हाँ जी, नहीं चल रहा है। इसका बैटरी को भी आपको चार्ज करना पड़ता होगा ना इसको। ओ जी, वंदनीय आचार्य जी, जैसा आपने बताया कि कोई हम पे कमेंट्स करे तो हमें उन्हें उपेक्षा की तरह ही रखना चाहिए जी। तो मैं बीच में थोड़ा हीन भावना में आ गया था। थोड़ा जोर से बोलिए ताकि सबको सुनाई दे। अभी कुछ दिन पहले माइक को थोड़ा नीचे पकड़ो, ऊपर से नहीं, अच्छा, जहां बोलने का है ना वहां नहीं पकड़ो, उसको नीचे करो हाथ, उसको और नीचे करो हाथ को। ये आप बोलिए जी। हाँ। अभी कुछ दिन पहले दो श्रेष्ठ विद्वान थे, उन्होंने भी मुझे मेरे झोले को लेकर कमेंट्स किया था कि उस समय मैं थोड़ा हीन भावना में आ गया था। हालांकि मैंने 4 दर्शन पहले कर चुका हूँ, फिर भी वो स्थिति नहीं बन पाई, मैं हीन भावना में आ गया। मुझे सुनकर उस कान से इस कान निकाल देना चाहिए था, पर मैं निकाल नहीं पाया उस समय। दो श्रेष्ठ विद्वान थे, उन्होंने मुझे कमेंट्स करा कि आप रामदेव जी का झोला उठा के क्यों घूमते हो। तो मैंने बोला कि मैंने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि बहुत बड़े पद पर हैं वो आसीन यहाँ परोपकारण सभा में, ऋषि उद्यान में, तो मैंने कोई कमेंट्स नहीं दिया। फिर उनके सामने एक बहुत बड़े विद्वान थे, वो दोनों विद्वान आपस में बात कर रहे थे, बोल रहे कि पता नहीं आजकल लोगों को क्या हो गया कि रामदेव जी का थैला उठाने में बहुत गौरव अनुभव करते हैं। और इस ऋषि उद्यान में कुछ महिलाएं भी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो बोलती हैं कि लड़का चूड़ीदार पजामा क्यों पहनता है, बोले कि इस तरह से क्यों रहता है, बोले कि लड़की नुमा लगता थोड़ा। तो थोड़ा इतना कुछ होने बाद में, इतने दर्शन करने बाद में मेरी हीन भावना आ जाती है। क्या कारण है? मैं अभी पूरा हो नहीं पाया हूँ। उसमें क्या है, हम एक्सपेक्टेशंस इतने रखते हैं, अपेक्षाएं हम लोग इतना रखते हैं, उन अपेक्षाओं के कारण से हमको दुख मिलता रहता है। हम बहुत एक अपेक्षा रखते हैं कि मेरे को कोई ऐसा ना कहे, मेरे को ऐसा ना बोले, मेरे को ऐसी बात ना करे, मेरे को ऐसा ना देखे, मेरे ऊपर ऐसे कमेंट्स ना करें। हम इतनी सारी अपेक्षाओं को लेकर के जीते हैं, इसलिए हमको दुख होता है। अगर हम अपेक्षा ही नहीं रखते हैं ना, हमें दुख ही नहीं होगा। अपेक्षा ना रखने का मतलब है कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है, मनुष्य मात्र स्वतंत्र है। वो मेरे को अच्छा भी कह सकता है और गलत भी कह सकता है। अगर ये हमको समझ में आता है
तो हमको पकड़ में आता है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, मेरे विषय में बोलेगा, और मेरा कर्तव्य है उसको सुनना है। और यदि वो जो कह रहा है उसके कथन में कोई कमी है वास्तव में मेरे में, उसको मेरे को सुधारना है, अगर नहीं है उसको क्लोज करना है। ये पहले से हमको समझ करके रखना पड़ेगा। कर क्यों नहीं पा रहा हूं? क्योंकि मैं अभ्यास नहीं करता हूं। किसी भी कार्य को करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, बार बार उसको प्रैक्टिस में लाना पड़ता है, पहले से तैयार रहना पड़ता है। मैं जा रहा हूं, कोई ना कोई सामने आएगा, मैं जा रहा हूं, कोई ना कोई सामने आएगा और कुछ ना कुछ बोलेगा, और जो भी बोलेगा मेरे को सुनना है और धैर्य रखना है, गुस्सा नहीं लाना है, मन में खलबली नहीं मचानी है, मन में खिन्नता पैदा नहीं करने। इसका अभ्यास करना पड़ता है अंदर ही अंदर। खाली नहीं रहता आदमी, अपने आप को तैयार करके चलता है हमेशा। जैसे कि कोई इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हो ना, साक्षात्कार देने जा रहा हो, तो कैसे तैयार करके जा रहा होता है, वैसा ही तैयारी दिन भर हमको करना पड़ता है, तब जाकर के हम इन सब से ऊपर उठेंगे। नहीं तो कहीं द्वेष कर बैठेंगे, कहीं ईर्ष्या कर बैठेंगे, कहीं लड़ बैठेंगे, कहीं ऊंचा बोलेंगे, कहीं राग कर बैठे, पता नहीं क्या क्या करने लग जाते हैं। ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम तैयार नहीं रहते हैं, बिना तैयारी के चल रहे होते हैं। और जब ऐसी मुसीबत आ जाती है, ऐसी घटना घट जाती है और हम कुछ कर देते हैं, बाद में बैठ के रोते हैं, यानी बाद में बैठ कर के विचार करते, तो मेरे को ऐसा नहीं करना था, ऐसा बोलना नहीं था, गुस्सा नहीं करना था, ये शब्द नहीं बोलना था। ये सारी स्थितियां इसलिए आती है क्योंकि तैयार होकर के हम नहीं चलते। तो ये तो जीवन हमेशा परीक्षा से युक्त है, हमेशा तैयारी करके चलना पड़ता है हमको, तब जाकर के हम कुछ रोक पाते हैं। तो ये हमको तैयारी करके चलना पड़ेगा। आज से आप तैयारी करें, अभी से आप तैयारी करके चलेंगे ना, तो आपको धीरे धीरे इसका परिणाम आपके सामने आता जाएगा। तो तैयारी नहीं करती इसलिए ऐसा होता है। कोई भी कह सकता है, बड़ा हो छोटा हो कैसा भी हो, सब कह सकते, क्योंकि सब स्वतंत्र हैं। जी कुछ दिन पहले आया था कि आप किसी बात को लोगे तो दुख आएगा और नहीं लोगे तो नहीं आएगा। तो जैसे उन दो श्रेष्ठ विद्वानों ने जैसे कमेंट्स करा, तो थोड़ी देर के लिए तो हीन भावना आ गई थी इतनी, फिर थोड़ी सी देर में मुझे आपका वो वचन याद आ गया जो आपने सांख्य दर्शन में कहा था कि कोई अगर कमेंट आप लोगे तो दुख होगा, नहीं लोगे तो नहीं होगा। तो कुछ क्षण बाद फिर मैंने अपनी स्थिति को ठीक कर लिया था। मुझे आपका वो वचन याद आ गया कि आचार्य जी ने बोला था कि लोगे तो दुख हो जाएगा, नहीं लोगे तो नहीं होगा। तो फिर थोड़ी देर बाद मैंने हटा दिया, लेट गो कर दिया उसको। फिर उसी तरह से एक देवी ने भी मुझे कमेंट्स करा था कि वो के चूड़ीदार पैजामा पहनता है लड़कियों की तरह, तो उनको शायद ये पता नहीं मोदी जी भी चूड़ीदार पैजामा पहनते हैं, तो वो भी शायद लड़की हो गए होंगे मेरी तरह। तो उसको भी मैंने जल्दी से आपका कथन मैंने याद किया और मैंने लेट गो कर दिया। अब मैं कोई बात नहीं, ऐसा है, ये तो चलता रहता है, ये तो संसार है, कोई कुछ ना कुछ कहता रहता है। हाँ जी, जिसके प्रति उदासीनता दिखानी है उसके प्रति आत्मीयता भाव रखने है कि नहीं? नहीं, आत्मीयता भाव रखना तो सबके साथ है, लेकिन हम नहीं रख पा रहे हैं। ये उस स्थिति में हम बोल रहे हैं, क्योंकि कोई अच्छा दिख रहा है तो आपको राग पैदा होगा, कोई बुरा लग रहा है तो आपको द्वेष पैदा होगा। इससे ऊपर उठने के लिए उदासीनता रखनी है एक स्थिति। और सामान्य स्थिति में हर व्यक्ति से आप उदासीन रह करके चलोगे तो आप जी नहीं पाओगे। संसार में चलना है, जीना है, तो सबके साथ आप उदासीन बन करके नहीं जी सकते। ये उदासीनता एक विशेष परिस्थिति की बात कर रहे हैं हम। सामान्य परिस्थिति में तो आपके साथ सबके साथ व्यवहार करना ही है। तो आत्मीयता भाव तो हर किसी के साथ रखने चाहिए। ये तो नहीं, आत्मीयता तो सबके साथ रखना है, लेकिन रखता नहीं है ना। रखना चाहिए तो बहुत कुछ है, जो नहीं रख रहा है ना, उसकी बात हम कर रहे हैं। सिद्धांतता में कोई विरोध थोड़ा है कि आत्मीयता नहीं रखना चाहिए या रखना चाहिए, इसमें कोई विवाद ही नहीं है। आत्मीयता तो सबके साथ रखनी है, अच्छा व्यवहार सबके साथ करना है, लेकिन एक विशेष परिस्थिति आती है, उस विशेष परिस्थिति में हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, देखते द्वेष पैदा हो रहा है, देखते ही राग पैदा हो रहा है, उससे उभरना है। उस स्थिति के लिए उदासीनता हमको रखनी है। सामान्य स्थिति में तो आपको सबके साथ व्यवहार तो करना ही है। नहीं बोलोगे, किसी ने कहा नमस्ते जी, आप नमस्ते का उत्तर ही नहीं दे रहे हो। हाँ, किसी ने आपसे पूछा है कि क्या पढ़ रहे हो, हाँ, तो जो सामान्य व्यवहार हम करते हैं वो सारा व्यवहार करना है। उसको करते हुए भी
राग और द्वेष से ऊपर उठना चाहिए। अगर नहीं उठ पा रहे हैं तो समय विशेष के लिए उदासीन होकर के चलना है, ये है। ठीक है, हाँ जी। स्वामी जी, ये जो अच्छे बुरे की प्रेरणा आती है केवल परमात्मा के द्वारा आती है, आत्मा के द्वारा भी आती है? औरों से, बहुत लोगों से आता है, औरों से, मतलब आपके साथ में रहने वाले से भी होता है। डर लगता है ना हमको कि आपके कमरे के बगल में कोई कमरे में रहता है, साधु रहता है, सन्यासी रहता है, ब्रह्मचारी रहता है, जो भी रहता है, उससे भी आपको डर लगता है। हर व्यक्ति से आपको डर लगता है। तो आंतरिक प्रेरणा जो आती है अन्य मनुष्यों से भी आती है और ईश्वर से भी आती है। तो ये कैसे पहचान करें कि ये ईश्वरीय आंतरिक प्रेरणा है या आत्मा की प्रेरणा? ये इस पहचान के लिए थोड़ा बहुत योग्यता चाहिए। वो जब तक नहीं आती है तब तक चलते रहो कि ईश्वर भी प्रेरणा देता है और दूसरों से भी मिलता है। शास्त्र पढ़ा आपने, शास्त्र में भी सुना है आपने, सत्यार्थ प्रकाश आदि में सुन लिया, उस शब्द प्रमाण के अनुसार चलिएगा, शब्द प्रमाण के अनुसार चलते जाइएगा। और जैसे जैसे आप बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ेंगे तो अपने आप आपको पता लगेगा कि कहाँ ईश्वर की प्रेरणा होती है और कहाँ मनुष्यों की प्रेरणा होती है। ये बहुत बड़ा विषय है। ये 2-4 शब्दों में आपको नहीं समझ में आएगा। इसके बारे में आप बहुत सारे प्रश्न करेंगे और बहुत सारा समाधान में रखूंगा तो उसमें बहुत समय चला जाएगा। तो इसका एक ही उपाय है, आप करते जाइएगा, धीरे 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 अपने आप पता लगता जाएगा कि ईश्वर की प्रेरणा कौन सी है और मनुष्यों की प्रेरणा कौन सी है, कब मनुष्यों की प्रेरणा होती है, कब ईश्वर की प्रेरणा होती है। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।